नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों का सीपीसीटी का एग्ज़ाम है, ये 7 और 8 अगस्त को जो एग्ज़ाम होना है, तो आपको किस तरीके से जो जीके का पोर्शन है जिसमें कंप्यूटर आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, जीके आता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आता है। तो इसमें आप जो सिक्योर जो अटेम्प्ट रहते हैं, मतलब आपके मार्क्स जो है वो 38 आना चाहिए। टोटल जो रहता है, अगर देखा जाए तो 52 नंबर का जो रहता है वो कंप्यूटर रहता है, 6 नंबर मैथ्स, 6 नंबर रीजनिंग और 5 नंबर का जो रहता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव रहता है और 6 नंबर का जो रहता है वो जीके रहती है। तो आप देखोगे 6 3 18 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, 8 और 5 13 और यहाँ पर 5 हासिल लगा 1 यानी 75। टोटल जो है वो 75 मार्क्स होते हैं, इसमें से आपको 38 मार्क्स लाना होता है। अब इसमें आपको कई लोगों को जो है वो डर सा लगता है कि मैं इसमें मार्क्स ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा। देखिए, आपको इस एग्ज़ाम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल। आपके 38 मार्क्स आते हैं तो आप इसमें सिर्फ क्वालिफाई होंगे और क्वालिफाइंग भी माना जाता है। मतलब अगर आप किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग माना जाता है कि आप सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नंबर भी लाते हो उतना ही जो है 38 38 जिसके नंबर आए हैं उतनी ही उसकी वैल्यू मिलेगी। और अगर किसी के जो है वो 50 या 55 नंबर आते हैं तो उसको भी उतनी ही वैल्यू मिलेगी। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप नंबर कम है सीपीसीटी में और किसी के ज़्यादा है तो उसको वैल्यू ज़्यादा दे दी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट होता है जो क्वालिफाइंग होता है। और बाकी आपको टाइपिंग का तो पता ही है, ठीक है। टाइपिंग जो रहती है वो 20 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में मांगी जाती है और 30 वर्ड पर मिनट जो है वो इंग्लिश में मांगी जाती है। तो मैं यहाँ पर जीके का पोर्शन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है वो 38 मार्क्स ला सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ा ना हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसके बारे में पढ़ते हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं कंप्यूटर का 52 नंबर और 6 नंबर जो है वो मैथ, 6 नंबर रीजनिंग, 5 नंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव और बचा 6 नंबर जो है वो जीके, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हो गया, ये मैथ्स हो गया और ये अपना रीजनिंग हो गया और ये हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ओके। और ये हो गया जीके। अब देखिए, मैथ्स और रीजनिंग का आप मान के चलिए कि आप इसमें 12 में से 12 नंबर ला सकते हो। मैथ्स रीजनिंग आपको आसान सी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इतना मैथ्स तो आपको सभी को आता है। तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर 12 नंबर ये हो गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव दोनों में पूछी जाती है। मतलब आप हिंदी में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपकी लैंग्वेज जो भी है उस हिसाब से आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में भी आप 5 नंबर जो है वो इसमें ला सकते हो, ठीक है। सीधी-सीधी सिंपल सी, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आपने देखी होगी आराम से और उसको सॉल्व भी किया होगा, तो आप आसानी से जो है वो उसे सॉल्व कर पाओगे। मैथ्स के जो है वो आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एज से क्वेश्चन पूछ ले जाएँगे, या बात की जाए आपको जो है परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, सिम्प्लिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इन्हें भी आप कर सकते हो, ठीक है। और बात की जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव बता चुका हूँ कि 5 नंबर जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से पूछ लिए जाएँगे। आपको सीधा-सीधा पैराग्राफ दिया जाएगा, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो उसको। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है, तो आप हिंदी में जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे उसको। तो यहाँ पर देखिए, आप कितने नंबर हो गए, ये हो गए हमारे 17 नंबर हो गए जीके का। जीके का देखिए, जीके में कुछ करंट भी रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरा जीके आपको आसान सा पूछ लिया जाता है। जीके ऐसा है जो अगर आप पे बन रहा है तो बनेगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ स्टैटिक जीके पूछ लिया जाता है। स्टैटिक जीके की अगर देखा जाए तो अब आपको मान लो जो मिसलेनियस होता है, जो आपके ल्यूसेंट में पीछे दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ करंट का आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि एक कुछ और बात की जाए तो जो साइंस होता है यानी बायोलॉजी होती है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताऊँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक जीवित कोशिका का सिद्धांत रचनात्मक तत्व क्या होता है? तो जो कार्बन होता है उसका आंसर हो जाता है कार्बन। निम्नलिखित में से आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और मिसलेनियस से पूछ लिए जाते हैं, जो बुक्स होती हैं उससे आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपको जैसे किताबें दी हुई थी, या बात की जाए आपको जो जैसे आनंद मठ है तो वो किसके द्वारा लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। और वहीं बात की जाए
तो आपको अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय द्वारा, तो ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँगे, उसमें से आपको एक जो है वो गलत दे दिया जाता है और वही आपको यहाँ पर जो है वो फाइंड करना पड़ता है। तो मिसलेनियस आप पढ़ लीजिएगा। देखिए करंट आप पढ़ोगे तो बहुत सारा है, तो और बाकी चीज़ के जो है वो 6 क्वेश्चन पूछ ले जाएँगे, तो बहुत ज़्यादा आप कवर नहीं कर पाओगे, जिसमें आप खासकर जो मिसलेनियस का है उस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइंस अगर आपने पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीके आपकी पढ़ी हुई होती है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे के ही आपको सीधा जॉब मिल जाएगी। सीपीसीटी का एग्ज़ाम देने के बाद भी जो है आपको जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है? ये सब जो है वो आपको पढ़ते रहना पड़ता है, तभी आपको आगे जो है वो जॉब मिलती है। सीपीसीटी सिर्फ़ एक फॉर्म भरने का माध्यम है, एक क्वालिफ़िकेशन समझ सकते हो जिसके माध्यम से आप फॉर्म भरते हो, ठीक है? तो जीके में जो बनेगा, अगर मान लें आपको 6 क्वेश्चन है, इसमें से आपके 3 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है? 3 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ कि आपके सही हो जाएँगे। थोड़ा भी अगर आप थोड़े अच्छे से है पढ़ते हो, तो ये 17 और 3 कितना हो गया? 20 नंबर तो हमारा ये हो गया। अब हमें कितने चाहिए? 18 नंबर चाहिए। तो क्या आप 52 में से 18 नंबर नहीं ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। 52 में से कंप्यूटर के जो है वो 52 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब 52 क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं, उसमें से कुछ तो आपको जो है वो कीवर्ड पूछ लिए जाएँगे, यानी शॉर्ट्स की जो होती हैं वो पूछ लिया जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ ले जाएँगे, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विंडोज़ जो है वो किसका सॉफ्टवेयर या कौन बनाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट का होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडो बनाती है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं, ऐसा बिल्कुल आसानी से बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेमोरी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन-सी प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम, रोम आते हैं, सेकेंडरी के अंदर वो आते हैं जो जैसे पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, तो ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। तो आप आसानी से जो है वो 52 में से 18 नंबर तो आप ला ही सकते हो, और आपको सिर्फ क्वालीफाइंग होना है। तो आप ये स्ट्रेटजी आप बना के चलिएगा, और बिल्कुल आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसे। और टाइपिंग तो देखिए, टाइपिंग ऐसा है कि अगर आपको टाइपिंग आपने की हुई है तो आपको वहाँ पर भी क्वालिफ़ाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ पर आ रही नहीं हो और वहाँ पे जाके आपकी टाइपिंग निकल जाए, तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी यहाँ पर टाइपिंग अच्छे से आती है, मान लो आपको हिंदी में, अगर आप हिंदी में ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो क्वालिफ़ाइंग हो जाते हैं। इंग्लिश का थोड़ा लोचा रहता है, क्योंकि 30 वर्ड पर मिनट रहती है, तो वो आप अपनी कैपेसिटी है, किसी को हिंदी कठिन लगती है, किसी को इंग्लिश कठिन लगती है, ठीक है? तो आप अगर जितनी प्रैक्टिस आप करोगे टाइपिंग की, उतना ही जो है वो आपके लिए वहाँ पर रहेगा। और एक इंडिया टाइपिंग करके जो है वो वेबसाइट है, उस पे आप जो है वो अपना टेस्ट दीजिएगा टाइपिंग। उसमें आप 15 मिनट जो है वो सबके लिए दी जाती है, तो आप उसमें टाइम सेट करके ना जो है वो 15 मिनट देखिए, आपको वहाँ पर स्पीड भी आपको पता पड़ जाएगी कि आपकी कितनी स्पीड आ रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है वो सभी के टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, फ्री रहते हैं, वो उन्हें आप लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो ये है। तो अब आप, आई होप आपको और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। और आप 38 मार्क्स आपको लाना है, ये ध्यान रखना है। अगर आप और अच्छे से ला सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना क्वालिफाइंग तो आपको 38 ही है, और इसी से जो है वो आपका काम हो जाएगा। पटवारी हो गया, बाकी ग्रुप 4 एग्ज़ाम हो गए, और जो हाई कोर्ट में वैकेंसी निकलती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग मानी जाती हैं, तो उसमें भी सिर्फ आपको क्वालिफाइंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आसानी से जो है वो इसको रिलैक्स होके एग्ज़ाम दीजिए, रिलैक्स माइंड करके ना एकदम से। और ऑल द बेस्ट। मतलब अभी आप देखोगे कि आपके पास जो है वो आज 5 तारीख हो गई, 6-7 तारीख को है, तो मतलब एक दिन बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से जो है वो एग्ज़ाम देना, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपका सिलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो सभी का जो है वो एग्ज़ाम निकल जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो जीके का पोर्शन हो गया, टाइपिंग का पोर्शन हो गया, इन सभी का आराम से निकल ही जाता है। तो आपका भी निकलेगा। बस कुछ चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में जो है वो फुल मार्क्स लाना है, और कहाँ कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर में कोई भी इनपुट आउट डिवाइस हो गया, शॉर्ट्स की हो गया, और जो शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, या आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाएँगी, ठीक है? विंडोज़ से, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछ जाएँगे, तो इनको अच्छे से कीजिएगा, और आपका बिल्कुल एग्ज़ाम निकल पाएगा। ओके, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी आप और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।